यस क्लासेज, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। अपन ने अलंकार का टॉपिक देखा था। अलंकार के जो भाग अपन ने 16 पढ़े, उसको कंप्लीट किया। आज एक नया टॉपिक और बहुत ही अच्छा टॉपिक है शब्द शक्ति। कक्षा 9 के जो बच्चे हैं उनके लिए तो एक ये बिल्कुल नया टॉपिक है और बहुत ही एक शानदार टॉपिक है शब्द शक्ति। देखिए वो पढ़ते हैं, बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। जिस प्रकार से अपन ने अलंकारों का अध्ययन किया है, अलंकार पढ़े हैं, उसी प्रकार से शब्द शक्ति पढ़ेंगे। देखिए, आपने शब्दों का नाम अब सुना होगा। अब ये शक्ति कहाँ से आ गई, क्या है, किसे कहते हैं, सारी चर्चा अपन करते हैं। शब्द शक्ति, देखो शब्द क्या होता है और उसी शब्द की क्या होती है, शक्ति होती है। हर एक शब्द में अपना एक सार उसका होता है, उसका अपन कहें अर्थ निहित रहता है और उसी अर्थ को अपन क्या कहते हैं, ये शक्ति कहते हैं। हर एक शब्द, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आम, मैंने यहाँ पे जैसे दूसरा शब्द लिख दिया रथ, तो आम जैसे मैंने लिखा तो इसका सीधा अर्थ आप क्या धारण करोगे कि एक फल है और उसका क्या काम करते हैं हम पे, खाने योग्य है। रथ, रथ क्या होता है कि एक घोड़ों के द्वारा चलने वाली क्या है, गाड़ी है। तो हर अर्थ में एक अपनी गरिमा होती है और वो गरिमा किस लिए होती है, अपने अर्थ को लेकर होती है और उसी अर्थ का अपन उसी शब्द को देखते हुए उसका बोध करते हैं। यही क्या होता है, शब्द की शक्ति होती है। अब देखो शब्द है, शब्द में दो बातें होती है। कितनी बातें होती हैं, शब्द में दो बातें होती हैं। पहली बात तो क्या होती है कि जो अपना शब्द है, अपना जो शब्द है वो किसका समूह होता है वर्णों का। वर्णों या अपन कहें अक्षरों का, इनका क्या होता है, समूह होता है। कैसे होता है समूह, देखिए जैसे मैं यहां लिखूं कमल, तो इसमें कै धन मैं धन ल बराबर कमल, ये किसका समूह है, वर्णों का, अक्षरों का समूह है। दूसरी क्या बात होती है शब्द में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, जो दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, शब्द में निहित अर्थ। यहां पर ने देखा, क्या देखा, कमल देखा, तो कमल का नाम लेते ही उसका क्या अर्थ ग्रहण करते हैं अपन कि सरोवर यानी कि तालाब, सरोवर में क्या होने वाला, पैदा होने वाला। किस में पैदा होता है, ये सरोवर में पैदा होता है, तालाब में पैदा होता है और एक कमलीय पुष्प है जो सदैव ही पानी में खिलता है। ये अर्थ अपन ने ग्रहण किया और ये जो अपन ने क्या ग्रहण किया, अर्थ ग्रहण किया। ये अर्थ ही क्या है, अर्थ ही किसका रूप है, शक्ति का है। इस अर्थ को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अर्थात शब्द में जो निहित अर्थ है उस अर्थ को अपन क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। और जैसे कमल शब्द है, वर्णों का समूह है और अपन ने क्या, सरोवर में पैदा होने वाला पुष्प कमल है, ये अपने अर्थ ग्रहण कर लिया। दूसरा देखिए, शब्द की क्या गरिमा है, शब्द का क्या चमत्कार है। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि शब्द में जो अर्थ होता है
शब्द में अर्थ होता है वह कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भैया, सार्थक होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। कौन सा शब्द, सार्थक शब्द होना चाहिए, क्योंकि सार्थक जो अर्थ होते हैं वो ही क्या है, अभिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं। एक अपने को अर्थ का बोध कराएंगे कौन से, सार्थक शब्द ही। और दूसरे शब्द भी होते हैं निरर्थक शब्द होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, वो अर्थहीन होते हैं। वो मात्र किसका संकेत होते हैं, एक ध्वनि का संकेत बनकर रह जाते हैं अपने लिए। हम उन शब्दों को सुनकर, उनको पढ़कर, उनको लिखकर किसी भी प्रकार का हम अर्थ का बोध नहीं कर सकते। कौन से शब्दों का, जो निरर्थक हैं अर्थात अर्थहीन हैं। सार्थक शब्द, अगर सार्थक शब्द है तो इस सार्थक शब्द से ही, सार्थक क्या है यहाँ पे, शब्द है, और इस सार्थक शब्द से ही क्या बनता है भैया, वाक्य बनता है। किसका समूह, सार्थक शब्दों का जब समूह आ जाएगा तो उससे किसका निर्माण होगा, वाक्य का निर्माण होगा। और जब वाक्य का निर्माण हो जाएगा तो वाक्य ही किसका मूल आधार होते हैं, ये वाक्य किसका मूल आधार बनते हैं, देखना किसका मूल आधार बनते हैं ये वाक्य, अपनी भाषा का। किसका मूल आधार बनते हैं, अपनी भाषा का ये मूल आधार बनते हैं। वाक्य से ही क्या बनती है, भाषा। और जो भाषा है वो किसके लिए उपयुक्त रहती है, काव्य के लिए। किसके लिए, काव्य के लिए। काव्य का निर्माण होता है किससे, होता है भाषा से। भाषा किससे बनेगी, वाक्यों का समूह होता है। और वाक्यों का समूह किनसे होगा, किसका समूह होगा, शब्दों का समूह होगा। और शब्द कौन से होने चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए, जिनमें सार्थक अर्थ निहित रहता है। वो शब्दों का समूह वाक्य होगा। और वो वाक्य किसका मूल आधार बनते हैं भैया, भाषा का मूल आधार बनते हैं। और तब क्या होता है, काव्य का निर्माण। तो काव्य में किसकी आवश्यकता रही अपने को, समझिए इसको। काव्य के अंदर आवश्यकता किसकी रही, हमें किसकी आवश्यकता रही, देखिए काव्य के अंदर अपने को किसकी आवश्यकता रही, शब्द की। किसकी आवश्यकता रही, शब्द की आवश्यकता रही। तो शब्द की आवश्यकता हुई तो मैं इसको किस रूप में इसकी परिभाषा लिखूं, देखिए आप शायद मैंने जो समझाने का जो प्रयास किया है इस शब्द शक्ति को आप कुछ इन शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं। शब्द में अर्थ होता है और वह अर्थ कैसा, सार्थक होना चाहिए। और वो सार्थक अर्थ, जो सार्थक शब्दों का जो समूह होगा वो किसका निर्माण करेंगे, वाक्य का। वाक्य किसका मूल आधार होते हैं, भाषा का। और भाषा से क्या बनता भैया, काव्य बनता है। और काव्य में अति महत्वपूर्ण आवश्यक महत्ता किसकी होती है, महत्ता किसकी होती है, शब्द की होती है। तो परिभाषा में देखिए, जिस शक्ति या व्यापार के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए एक ये सामान्य सी परिभाषा मैंने आपको बताई है, एक और परिभाषा देखिए।
शब्द के अंतर निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तथा वाक्य में प्रयुक्त जिस वाक्य में प्रयुक्त जिस अर्थ का हमें बोध होता है वहाँ शब्द शक्ति होती है। देखिए, एक परिभाषा मैंने, जिस शक्ति या व्यापार के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। यह मैंने क्या लिखा है कि शब्द के अंतर्निहित अर्थ को, अंतर्निहित शब्द के अंदर जो अर्थ होता है, जैसे मैंने यहाँ अभी लिखा था, क्या लिखा था? कमल शब्द लिखा था। कमल सरोवर में पैदा होने वाला, ये इसमें कमल का नाम लेते ही अर्थ अपने दिमाग में आ जाता है। दिमाग में ही नहीं, इस शब्द से अभिष्ट निकलने वाला अर्थ है। प्रकट करने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कर, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तथा वाक्य में प्रयुक्त जिस अर्थ का हमें बोध होता है वहाँ शब्द शक्ति होती है। अर्थात वाक्य में वाक्य में प्रयुक्त जिस अर्थ का हमें बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द तीन होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कौन से होते हैं? तीन होते हैं। नंबर 1 वाचक, नंबर 2 लक्षक, नंबर 3 व्यंजक। और ये शब्द ही किसको चरितार्थ करते हैं, किसको प्रकट करते हैं? शब्द शक्ति को। वाचक शब्द जहां प्रकट होते हैं वहां कौन सी शक्ति होती है? अपनी अभिधा। शब्द शक्ति जहां लक्षक होगा वहां अपनी कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। और जहां व्यंजक होगा वहां अपनी कौन सी शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति। अर्थ के आधार पर शब्द तीन होते हैं और तीनों शब्द ही तीन शक्तियों का निर्माण करते हैं। एक सामान्य परिचय शब्द शक्ति का था। इनके प्रकारों के बारे में आगे अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके।